चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, चलो बनाते हैं। डायग्राम में हमारे पास एक स्लिट है जिसका नाम S1 और S2 है। इससे लगभग d दूरी पर हमारे पास एक पर्दा है जिसका नाम M और N है। स्लिट S1 और S2 के मध्य जो बिंदु है इसका नाम हम दे देते हैं N। इस बिंदु से हमने पर्दे के PO बिंदु से मिलाया और स्लिट से बाहर हम एक प्रकाश स्रोत ले देते हैं जिसका नाम है S है। इससे हर दिशा में प्रकाश फैलेगा और S से हर दिशा में प्रकाश फैलेगा और यह स्लिट से टकराकर पर्दे पर पड़ेगा। इधर से स्लिट S2 से टकराकर हमने माना दोनों किरणें प्रकाश की ये P बिंदु पर मिलती हैं दोस्तों, P बिंदु पर मिलती है और N और P को हमने एक काल्पनिक रेखा से मिलाया, काल्पनिक रेखा N और P से मिलाया। अब दोस्तों हम देखते हैं S1 और P जो दूरी है वो S2 और P जो दूरी है, इन दोनों दूरियों में से सबसे बड़ी दूरी S2 व P दूरी है। अब इन दोनों दूरियों का यदि हम पथांतर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। यदि हम S1 से S2 व P पर एक लंब अध्यारोपित कर दें तो हम इन दोनों रेखाओं का क्या पथांतर निकाल सकते हैं दोस्तों। हमने S1 से S1 बिंदु से S2 व P पर हमने एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया और जो हमारे बीच NP व Q के मध्य जो कोण बना है हमने माना थीटा है, जो ये दो रेखाओं के बीच बना कोण है। इसी प्रकार S1 से A S2 P पर एक लंब है और S1 N NO पर एक लंब है दोस्तों। तो दो लंबों के बीच बना कोण भी क्या होगा, थीटा होगा दोस्तों। यदि हम इन दोनों का पथांतर निकालना चाहें, पथांतर क्या होगा दोस्तों, S2 S1 और P और A और P दोनों दूरी अब समान दिखने लगी है। यदि S2 P दूरी में से S1 P दूरी घटा दें हमारे पास पथांतर निकलेगा S2A। यदि हम S2A निकालना चाहें तो हमें पथांतर मिल जाएगा दोस्तों। कैसे मिलेगा, हम चलो करते हैं। पथांतर के लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं पथांतर के लिए, और हम S2A ये पथांतर है इन दोनों दूरियों का। यदि हम S2A निकालना चाहें तो हमें त्रिभुज S1 S2A लेना पड़ेगा और त्रिभुज S2 S1 और A से दोस्तों जो ये थीटा है हम थीटा बराबर मान लेंगे साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। इस त्रिभुज में लंब क्या है और कर्ण क्या है दोस्तों। जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है जो S2A है, और कर्ण क्या है, जो सबसे बड़ी दूरी होती है S1 और S2 इस त्रिभुज में, वो कर्ण है। और दोस्तों अब थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास S2A, और S1 S2 के जो बीच की दूरी क्या है हमारे पास स्मॉल d है। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा त्रिभुज है जो कि है NP और O। NP और O इस त्रिभुज में देखते हैं NPO त्रिभुज से, इस त्रिभुज में हम हमारे पास थीटा है। देखो दोस्तों NP और O हमारे पास जो त्रिभुज है इसमें जो थीटा कोण है इसे हम लिखते हैं और इसमें tan थीटा लगाते हैं। थीटा बराबर tan थीटा, क्योंकि कोण छोटा है इसलिए थीटा और tan थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है दोस्तों। और जो इस त्रिभुज में लंब है थीटा बराबर जो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब होती है, और जो 90 डिग्री बनना है कोण इधर इस ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। हमारा लंब क्या है PO तथा आधार NO।
पी ओ आधार, पी ओ लंब है दोस्तों, और एन ओ आधार है। इसी प्रकार हमारे पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी ओ अपॉन एन ओ। और यदि हम पी ओ को देखना चाहें क्या है, वाई एन दूरी है, तथा यदि एन ओ को देखना चाहे तो क्या दूरी है हमारे पास, डी। तो इसी प्रकार हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई, वाई एन अपॉन डी। यदि हम इन्हीं दोनों समीकरणों से देखते हैं दोस्तों क्या होता है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। दोस्तों समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये है, थीटा बराबर h2 अपॉन स्मॉल डी, और सेकंड समीकरण है थीटा बराबर वाई एन अपॉन डी, सेकंड समीकरण है। दोस्तों जो समीकरण फर्स्ट व सेकंड है इन दोनों का LHS बराबर है, इसी प्रकार HS RHS भी बराबर होगा। तो हम रख कर देखते हैं, H2A अपॉन स्मॉल डी बराबर होगी NY अपॉन डी के, YN अपॉन डी के। सॉरी दोस्तों, हमें पदांतर H2A निकालना है दोस्तों, H2A। तो H2A कैसे निकालेंगे, H2A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, YN, ये भाग में है इधर क्या चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, तो अपॉन डी। दोस्तों ये क्या आ गया हमारे पास, पदांतर आ गया। और पदांतर के बाद हम द्वितीय फ्रिंज की स्थिति निकालते हैं। द्वितीय फ्रिंज समपोषी व्यतिकरण में होता है, और समपोषी व्यतिकरण में जो हमारे पास पदांतर आया था वो क्या आया था, H2A बराबर, ये पदांतर है। और जो समपोषी व्यतिकरण में पदांतर आया था n लैम्डा होता है, और जो फिलहाल हमने पदांतर निकाला वो हो गया, आया है हमारा YN इंटू डी अपॉन कैपिटल डी। यदि मैं इस पदांतर का मान इस पदांतर में रखता हूँ तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, YN इंटू डी अपॉन कैपिटल डी बराबर n लैम्डा। मैं यहाँ से द्वितीय फ्रिंज की स्थिति निकालना चाहता हूँ, YN बराबर क्या हो जाएगा, n, ये d उधर गुना में चले जाएगा, अपॉन ये d भाग में चले जाएगा। दोस्तों ये द्वितीय फ्रिंज की स्थिति के लिए सूत्र आ गया। इसी प्रकार यदि हम विनाशी के लिए निकालना चाहें, अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति भी इसी प्रकार निकल जाएगी। अद्वितीय फ्रिंज किस में होता है, विनाशी व्यतिकरण में होता है, और विनाशी व्यतिकरण में जो हमारा पदांतर होता है वो होता है n-1/2 इंटू लैम्डा। और जो हमारा फिलहाल पदांतर आया था H2A बराबर क्या आया था, YN इंटू डी अपॉन कैपिटल डी। यदि मैं इस पदांतर का मान यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि H2A बराबर है, दोनों बराबर है, इसी प्रकार मैं यहाँ पर रख सकता हूँ इसका मान, YN इंटू डी अपॉन कैपिटल डी बराबर हो जाएगा n1/2 लैम्डा। मैं यहाँ से अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति निकालना चाहता हूँ, YN बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, n-1/2 इंटू ये डी उधर क्या चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा, m2 लैम्डा अपॉन ये डी भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार मुझे क्या प्राप्त हुआ, अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति के लिए सूत्र हुआ, अद्वितीय फ्रिंज की स्थिति के लिए सूत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों हम फ्रिंज की चौड़ाई निकाल सकते हैं। जो हमारे पर्दे पर फ्रिंजें बनेगी ये होगी अद्वितीय फ्रिंज, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा होगा दोस्तों, और ये हमारी द्वितीय फ्रिंज होगी। हम इन फ्रिंजों की चौड़ाई निकालना चाहते हैं। माना ये फ्रिंज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। दोस्तों यदि हम इन फ्रिंजों की चौड़ाई निकालना चाहते हैं किस प्रकार निकलेगी, यदि मैं तीसरी फ्रिंज में से दूसरी फ्रिंज घटा दूं तो पहली फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी दोस्तों। मतलब क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई को प्रेजेंट W से करते हैं दोस्तों। इनकी चौड़ाई निकालने के लिए यदि मैं 3 में से 2 घटा दूँ तो पहली फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी दोस्तों। तो इसी प्रकार YN माइनस में से हम कर दे कि YN-1 कर दे। इसी प्रकार हो रहा है दोस्तों, 3 में से 2 गए तो पहली फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाती है। इसी प्रकार YN में से हमने YN-1 कर दिया, तो इसी प्रकार हमने YN
का जो हमने द्वित्व फ्रिंज की स्थिति आई थी हमारे पास दोस्तों, देखो ये आई थी। यदि मैं इसका मान यहाँ पर रख दूँ n लैम्डा अपॉन डी इंटू क्या आ जाएगा स्मॉल डी माइनस, इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ इसका मान डी, और यहाँ n की जगह हमारे पास क्या है n-1 है दोस्तों। यदि मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ, मेरे पास आता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी बराबर इंटू क्या बचता है n- बराबर इंटू क्या बचता है n-1 बचता है। ये हमारी फ्रिंज की चौड़ाई निकल आई है। तो इसी प्रकार हम क्या निकल आई है W बराबर डी लैम्डा। ये हम द्वित्व फ्रिंजों की कोणीय स्थिति निकालना चाहे तो किस प्रकार निकालेंगे, मतलब द्वित्व फ्रिंज की कोणीय स्थिति मतलब क्या है दोस्तों कि जो यहाँ से इस कोण का घुमाव है, यहाँ से यहाँ तक का जाने में जितनी दूरी लगी है ये निकालना चाहे, और यहाँ से यहाँ तक ये निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा दोस्तों, आप समझते हैं। तो इसको कैसे समझते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा था, यहाँ एक थीटा है और यहाँ क्या था हमारे पास P था, और यहाँ O था, यहाँ N था। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी थी YN, और यहाँ से D दे रखी थी दोस्तों। यदि मैं इसमें tan थीटा लगाता हूँ, थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों लंब बटे आधार हो जाता है, YN अपॉन D हो जाता है। तो थीटा बराबर YN अपॉन D हो जाता है दोस्तों। यदि मैं YN का मान रखता हूँ, यहाँ पर द्वित्व फ्रिंज का मान रखता हूँ, क्या आया था हमारा दोस्तों डी लैम्डा इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, यही आया था दोस्तों। यदि मैं कैपिटल डी से कैपिटल डी काट दूँ, सॉरी दोस्तों एन भी आया था हमारा। तो यदि मैं कैपिटल डी से कैपिटल डी निकाल दूँ, हमारे पास कोणीय स्थिति आ जाती है n लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये कोणीय स्थिति निकालना चाहे तो वो भी इसी तरह निकल सकती है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा। दोस्तों जो हमारी द्वित्व फ्रिंज की स्थिति थी वो थीटा n थी, इसी प्रकार अद्वित्व फ्रिंज की स्थिति भी क्या हो जाएगी n हो जाएगी। थीटा n बराबर क्या हो जाएगी, जो हमारा YN अपॉन D था ये जो का तो रहेगा दोस्तों, बस यहाँ पर YN का मान बदल जाएगा। हमारा YN का मान क्या था अद्वित्व फ्रिंज के लिए D ये था दोस्तों, अपॉन में स्मॉल डी, और जो हमारा ये कैपिटल डी है। तो दोस्तों कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो हमारे अद्वित्व फ्रिंज की कोणीय स्थिति क्या आई n-1 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। चौड़ाई रह गई है हमारी। कोणीय चौड़ाई निकालने के लिए इसे हम बीटा से प्रेजेंट करते हैं और थीटा n में से थीटा n-1 घटा देते हैं, तो हमारी कोणीय चौड़ाई निकल आती है। दोस्तों बीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा n का मान जो हमारा यहाँ पर आया था थीटा n बराबर n लैम्डा अपॉन डी। दोस्तों ये यदि हम यहाँ पर रख देते हैं n लैम्डा अपॉन डी माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों n-1 लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं दोस्तों लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी। अंदर क्या बचता है n-1, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन डी। तो n-1 n और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस से कट जाएगा, तो हमारे पास बीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। तो ये दोस्तों हमारे पास आए हैं कोणीय चौड़ाई। टोटल हमारे पास सूत्र आया है समपोषी द्वित्व फ्रिंज की स्थिति के लिए हमारे पास ये सूत्र आया है, और विनाशी
अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए हमारे पास ये सूत्र आया है, और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमारे पास ये सूत्र आया है दोस्तों। दीप्त फ्रिंज की जो कोणीय स्थिति थी हमारे पास, उसके लिए ये सूत्र आया था, और अदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति के लिए हमारे पास ये सूत्र आया था, और कोणीय चौड़ाई थी जो बीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी थी। तो दोस्तों सभी सूत्र ये आए हैं हमारे पास। अगली वीडियो में इन सभी सूत्रों पर न्यूमेरिकल लगाएंगे।